Hello student, welcome to the class. Today we are going to start chapter 2 in civics and chapter 2 name is understanding secularism. That means धर्मनिरपेक्षता। इसी को हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यह बताया गया है कि अपने आप को जो है आप जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो है एक सिटीज़न नागरिक हैं और जहाँ पर जो है आपको क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म यानी कि क्रिश्चियन रिलीजन्स को मानने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो मिलते हैं और वहाँ पर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म जो है वो काफ़ी पावरफुल है और आप हिंदू और मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यदि आपको जो है रेंट पर कोई हाउस चाहिए तो आपको वहाँ पर जो है कोई भी जो है आपको रेंट पर या किराए पर जो है अपना घर देना नहीं चाहेगा। तो इस ऐसा अगर आपके साथ होगा तो आप कैसा फील करेंगे और इसके अगेंस्ट जो है जो भेदभाव आपके साथ हो रहा है वो जो है आप आप उसके अगेंस्ट जो है वहाँ की गवर्नमेंट से आप जो है इसके अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे। तो इसी जो है पर्सपेक्टिव से जो है इसी नज़रिए से जो है हम हमारे देश इंडिया में जो है सेकुलरिज़म के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे इंडिया में किस तरह से जो है यहाँ पर रिलीजन्स के बेस पर जो है क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम अगर हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले जो है हमें यहाँ पर जो है रिलीजन्स बेस के आधार पर जो है कई सारे जो है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव देखने को मिलते थे। लेकिन हमारे जो लीडर हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने काफ़ी देशों में जो हो रहे इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में समझा और फिर फाइनली एक डिसीजन लिया कि हमारा देश जो है वो पूरी तरह से सेक्युलरिज्म होगा यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। और जैसा कि आप को जैसे यहाँ पर जो है हमें अगर हिस्ट्री के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हिटलर के द्वारा जो है जर्मनी में कई सारे जो यहूदी थे उनको मार दिया गया था। इसके अलावा जो है इज़राइल जो है आज भी जो है वहाँ के मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों के साथ जो है बुरा व्यवहार करता है। इसके अलावा सऊदी अरबिया में जो है जो नॉन मुस्लिम है वहाँ जो है वो अपना मंदिर, चर्च ये सारी चीज़ें नहीं बना सकते और पब्लिक प्लेस पर जो है प्रेयर नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको वहाँ पर जो है कई सारे जो है डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हम जो है यहाँ पर जो है हमने वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ यहाँ पर जो है जो हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया उससे रिलेटेड चीज़ों को जोड़कर देखा क्या हमारे इंडिया में भी आज भी वैसा ही हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब हम हमारे इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सभी जो इंडिया के सिटीजन्स हैं और जो वे किसी भी जो है रिलीजन से बिलोंग करते हैं सभी को जो है अपने जो है रिलीजन्स को मानने और प्रैक्टिस करने का जो है उनको राइट्स है। सभी अपने धर्म को मान सकते हैं और उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं और अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि कुछ ड्राइंग्स जो हैं यहाँ पर जो चिल्ड्रंस के द्वारा बनाई गई है और देयर आर शोइंग सम पिक्चर्स। यहाँ पर जो है जैसे कि टेंपल और इसके अलावा यहाँ पर चर्च, मॉस्क, मस्जिद और गुरुद्वारा आपको देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर जो है यहाँ के इनके सिंबल स्वास्तिक और इसके अलावा जो है अलग अलग रिलीजन से जो है बिलोंग करने वाला यहाँ पे जो है सिंबल आपको देखने को मिल रहे हैं। और उसके ऊपर जो हेडलाइन आपको देख रहे हैं, आर यूनिटी लाइज इन आर डाइवर्सिटी, यानी कि हमारी जो एकता है वो हमारी विविधता विविधता पर निर्भर करती है। तो हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करने वाले यहाँ पर जो है नागरिक हैं। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी सभी को अलाउ करता है कि इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दिस, यानी कि वह जो है अपने किसी भी धार्मिक भावनाओं या विश्वास को मान उनकी धारणाओं को या उससे रिलेटेड जो भी वो जो है प्रेयर करना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है। और जैसा कि आप यहाँ पर जो है एक
जो है हमारा ग्लोब देख पा रहे होंगे और इससे जुड़े हुए सारे जो यहाँ पर जो है चित्र में आप सभी रिलीजन्स को मानने वाले यहाँ पर लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे इंडिया में सभी को जो है इक्वल राइट यहाँ पर मिला है अपने अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी बिलीफ, अपनी विश्वास, प्रैक्टिस, पूजा पाठ, प्रचार प्रसार, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है यहाँ पर हमको जो है सारी फ्रीडम मिली हुई है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें सेकुलरिज्म के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द इंडियन स्टेट भी सेकुलर, यानी कि हमारा भारतीय संविधान जो है ये निर्धारित करता है कि हमारा देश जो है वो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो यहाँ पर जिस उसकी कौन कौन सी जो यहाँ पर चीज़ें मान्य होगी उसी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी कि किसी भी एक धर्म का जो है धार्मिक समुदाय का जो है किसी अन्य धार्मिक समुदाय पर कोई प्रभुत्व नहीं होगा या उसके ऊपर जो है जबरन कोई चीज़ या धर्म अपनाने पर जो है यहाँ पर फोर्स नहीं किया जा सकता। सेकेंड, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि किसी एक विशेष धर्म समुदाय से जुड़े हुए सदस्य जो है किसी अन्य धर्म समुदाय के सदस्यों के साथ जो है किसी प्रकार का जो है कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसके अलावा थर्ड है हमारा दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रीज़न नॉट टेक अवे द रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा स्टेट यानी राज्य भी जो है यानी हमारी कंट्री जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन को यहाँ पर जो है कोई भी धर्म अपनाने या उसे छोड़ने के लिए यहाँ पर बाधित नहीं करती है या फोर्स नहीं करती है। ओके, तो इस तरह से हमें समझ में आया कि हमारे राष्ट्र का जो है कोई एक धर्म ना होकर सभी धर्म मान्य है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है किसी भी धर्म को जो है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के आधार पर उसे जो है यहाँ पर जो है उसी उससे रिलेटेड जो है धारणाएं, विश्वास और प्रचार प्रसार से रोका नहीं जा सकता। तो इस तरह से हमने समझा कि हमारा इंडिया में सभी धर्मों की मान्यता है, सभी धर्म मानने, प्रचार प्रसार करने, पूजा पाठ करने की मान्यता है और किसी भी धर्म का किसी भी धर्म के प्रति जो है किसी प्रकार का दबाव नहीं है। और हमारा स्टेट यानी हमारे जो देश का जो है कोई एक विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों की को समान मान्यता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे एक इंसिडेंट आपको देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो है कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पर जो है अपने स्कूल में जो है किसी एक रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पे फंक्शन करना चाहते हैं। तो टीचर उन्हें समझाते हैं कि हमारा गवर्नमेंट स्कूल जो है वो किसी एक धर्म से यहाँ पर संबंधित नहीं है, यहाँ पे हम किसी एक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, इसलिए जो है यहाँ पर हम जो है किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार पर यहाँ पे हम नहीं कर सकते, हमारे लिए सभी इक्वल समान है, इसलिए हमें यहाँ पर जो है इसकी अनुमति नहीं है। देन सेकंड जो है इंसिडेंट यहाँ पे एक जो है आपको देखने को मिलता है कि जैसे कि यहाँ पर जो टू फ्रेंड्स जो हैं परमजीत और उनके मित्र जो हैं वो जो है रोड पे जो है बाइक से या स्कूटर से जो है जा रहे हैं, परंतु परमजीत से जो है उनका फ्रेंड बोलते हैं कि आपने जो हेलमेट नहीं पहना है और मैंने जो है हेलमेट पहना है, लेकिन हेलमेट पहनना तो जो है वो हमारे लिए यहाँ पे एक लॉ कानून है। जब हम जो है मोटर व्हीकल जो है वो जब ड्राइव करते हैं तब हमें जो है यहाँ पे जो है हेलमेट पहनना जो है एक कानून है, हमारे लिए कंपलसरी है। तो परमजीत उन्हें कहते हैं कि इसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैं एक सिख रिलीजन से बिलोंग करता हूँ और पगड़ी पहनना जो है हमारी एक जो है हमारे धर्म का एक जो है प्रमुख यहाँ पर जो माना जा सकता है कि कस्टम है, रिवाज है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं
जो सभी पे लागू नहीं होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सभी लोगों को जो है यहाँ पर सभी अपने अपने धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें मानने के लिए स्वतंत्रता है। देन यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि हम अगर स्टडी करें हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी इस तरह से जो है कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजेस किया गया। जैसे कि यहाँ पर प्लेज ऑफ एलिजियंस यानी कि निष्ठा की शपथ लेते समय जो है यहाँ पर जो है एक प्रेयर बोलते समय जो है यहाँ पर कुछ वर्ड्स जैसे अंडर गॉड फर्स्ट यूज़ किया जाता था। तो ये केवल एक ही जो है रिलीजन्स को बिलोंग ना करे इसके लिए इस वर्ड को हटा दिया गया। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है आपको जो है सेकुलरिज्म क्या होता है और इसी के बारे में आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पर हम अगर स्टडी करें, एक केस स्टडी और करते हैं यहाँ पर, जैसे कि इन फरवरी 2004 में जो है फ्रांस पास द लॉ बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वेयरिंग एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल सच एज इस्लामिक हेड स्कार्फ, द जूइश स्कल कैप और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस। यानी कि फ्रांस ने जो है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जो है इस तरह से जो है एक नया जो है बैंड लगाते हुए कहा कि यहाँ पर जो है किसी भी धर्म से जुड़े हुई चीज़ों का आप यहाँ पर कोई भी चीज़ें आप नहीं पहन सकते। जैसे कि इस्लामिक हेड स्कार्फ यानी कि सिर पे पहनने वाला जो स्कार्फ होता है, और जो यहूदी जो होते हैं जोइश वो स्कल कैप यानी जो खोपड़ी वाली जो चित्र या जो पहनते हैं। इसके अलावा क्रिश्चियन जो है क्रॉस का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर मनाही की गई। This law has encountered a lot of resistance from my immigrants who are mainly from the former French colonies in Algeria, ट्यूनीशिया एंड मोरक्को। यानी कि इससे जो है कई सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को से जो है कुछ जो है वहाँ पर इमिग्रेंट यानी प्रवासी लोग वहाँ पर आकर बसते थे। इन द 1960 फ्रांस हैड फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर एंड देयरफॉर हैड प्रोवाइडेड वीज़ा फॉर दिस इमिग्रेंट्स टू कम एंड वर्क इन द कंट्री। यानी कि उस समय जो है जब फ्रांस में जो है वर्कर्स की कमी हो रही थी, तब उन्होंने जो है यहाँ पर जो है बाहर से कुछ कंट्रीज जैसे ट्यूनीशिया और इसके अलावा जो है अल्जीरिया, मोरक्को से कुछ वर्कर्स जो है उनको जो है यहाँ आने दिया था। द डॉटर ऑफ दिस इमिग्रेंट ऑफन वियर हेड स्कार्फ वाइल अटेंडिंग स्कूल। यानी कि इनकी लड़कियाँ जो हैं वो जो है अक्सर जो है हेड स्कार्फ जो है पहनती थी स्कूल अटेंड करते समय। हाउ वेयर विद द पासिंग ऑफ दिस न्यू लॉ दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर स्कूल फॉर वेयरिंग हेड स्कार्फ। यानी कि जो है इस तरह से ये नया कानून बनने के बाद उन्हें जो है स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरह की घटना आपको देखने को मिलती है। लेकिन हमारे इंडिया में जो है आपको पूरी तरह से जो है सेकुलरिज्म देखने को मिलता है, यानी कि धर्मनिरपेक्षवाद देखने को मिलता है। यहाँ पर सभी धर्म के प्रचार प्रसार और उनको मानने, उनके अकॉर्डिंग जो है वेशभूषा पहनने, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर इसके प्रकृति कोई मनाही नहीं है। हाँ, ये अलग हो सकता है कि जो है आपके स्कूल की जो है एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है उसमें एक सिमिलरिटी दिखाई देती है, चाहे रिच हो या पुअर, चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं हम। तो यहाँ पर जो है हमें एक जो है एक समानता दिखाई देती है। इसलिए जो है किसी भी जो है स्कूल्स में जो है या वहाँ पर अगर देखें हम तो वहाँ पर एक ही यूनिफॉर्म यूज़ की जाती है। उससे जो है हमें जो है डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, विविधता यानी एक रूपता देखने को मिलती है, और सभी जो बच्चे एक समान अपने आप को यहाँ पर जो है समझ सकते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने जो है इस चैप्टर से रिलेटेड सारे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक और सारी जो है मेन चीज़ें थी उनके बारे में डिस्कस किया। आई होप आप सभी को जो है ये चैप्टर समझ में आया होगा और सेकुलरिज्म क्या होता है इसका भी मीनिंग आपको समझ में आया होगा। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ कि सेकुलरिज्म ये जो है इसलिए यह सामने आया क्योंकि पहले समय क्या होता था कि किसी भी कंट्री में अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन्स को मानने वाले लोग अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है अगर गवर्नमेंट बनती थी तो उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर रिलीजियंस बेस पर जो है वहाँ की सरकार जो है
कुछ विशेष धार्मिक लोगों कुछ विशेष धर्म के लोगों के द्वारा ही चलाई जाती थी, जिसके कारण जो है दूसरे लोगों को जो है कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए आज के समय जो है हमारा भारत जो है पूरी तरह से सेकुलरिज़म कंट्री के रूप में जाना जाता है। डेमोक्रेटिक के साथ साथ सेकुलरिज़म यानी कि लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष जो है भारत हमारा कहलाता है। यहाँ पे जो है हमें पूर्ण स्वतंत्रता अपने धर्म के प्रति यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की हमें जो है कोई भी प्रतिबंध हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ठीक है, आज ये हमारा चैप्टर यहीं हम एंड करते हैं। ओके बाय, हैव अ ग्रेट डे।